इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून पर मेघालय में हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है, लेकिन सच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस के मुताबिक उनकी पत्नी सोनम ने ही किराए के गुंडों से राजा का कत्ल कराया। ये खबर सामने आते ही हर कोई दंग रह गया। सवाल ये है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। पुलिस को शक है कि अफेयर या संपत्ति का लालच इसके पीछे हो सकता है। 3 हमलावरों को पकड़ा गया है, लेकिन असली सच क्या है? सोनम ने 15 दिन तक पुलिस को कैसे गुमराह किया और अब क्यों सरेंडर किया? आइए सनसनीखेज मर्डर की मिस्ट्री का सच आपको बताती हूँ। अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, ये कहानी दिल दहला देने वाली है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। परिवार खुश था। राजा को भी लगा कि अब उनकी नई जिंदगी शुरू हुई है। हनीमून के लिए गए राजा और उनकी पत्नी 22 मई को शिलोंग के एक होम स्टे में रुके। 23 मई को ये दोनों घूमने निकले, लेकिन इन दोनों की स्कूटी 24 मई को सोहरा के पास लवारिस मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने राजा को तलाश करने की मुहिम चलाई। मामले ने तूल पकड़ा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले की जांच पे नजर बनाई, जिसके बाद 2 जून को राजा का शव वेइसोंग खाई में मिला। पोस्टमार्टम से पता चला कि रघुवंशी की हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं था। सबको लगा कि सोनम को अगवा कर लिया गया है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और शक जताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर लूटपाट की सोनम शिकार हो सकती है। राजा की सोने की अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट और उसका वॉलेट भी गायब था। 9 जून को मेघालय पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। डीजीपी नोंगरंग ने बताया कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई। सोनम ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में नंदगंज थाने में सरेंडर किया और 3 हत्यारों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। एक संदिग्ध अभी भी फरार बताया जा रहा है। इन 3 लोगों ने राजा को मारा, वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने उनका नाम हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं किया। डीजीपी ने बताया कि इन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये भी बताया कि सोनम ने ही इन तीनों को हायर किया था। एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया कि 23 मई को राजा और सोनम को 3 अज्ञात लोगों के साथ देखा गया था, जो ये सब हिंदी में ही बात कर रहे थे। इस बयान ने जांच को एक नया मोड़ दिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि सोनम का इन हथियारों से आखिरकार कनेक्शन क्या था। अब सवाल ये है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। पुलिस को शुरुआती शक है कि किसी और से अफेयर एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी आशंका संपत्ति हड़पने की साजिश बताया जा रहा है। राजा का ट्रांसपोर्ट का अच्छा बिजनेस था और उनके परिवार का दावा है कि वो रघुवंशी राजपूत वंश से थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। वो हर एंगल, चाहे वो अफेयर हो, पैसा हो, पुरानी रंजिश हो, हर एंगल से मामले को खंगालने में लगी हुई है। लेकिन 15 दिन तक खुद को लापता और पुलिस को गुमराह करने के बाद आखिरकार सोनम ने सरेंडर कर दिया। ये शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों ही परिवारों की सहमति से हुई थी। दोनों ही परिवार और खुद मियां बीबी भी इस शादी से खुश थे, मगर सोनम के इस कदम ने सबको गहरी चिंता में डाल दिया। 23 मई को सोनम ने अपनी सास से आखिरी बार बात की थी और खुद को जंगल में ट्रैकिंग की बात कहकर खाना अच्छा नहीं है इस तरह का जिक्र किया था, और उसके बाद फोन फिर अचानक से कट गया था। अब जानते हैं कि पुलिस ने इस मामले को कैसे सुलझाया। देखिए, इसके लिए पुलिस के हाथ लगी थी सीसीटीवी फुटेज। ये शुरुआती सुराग था। 22 मई को राजा और सोनम को शिलोंग के होम स्टे में चेक इन करते देखा गया था। 23 मई को वो चेकआउट करके सोहरा गए। उनकी स्कूटी का जीपीएस डेटा और एक खून से सनी शर्ट क्राइम सीन से मिली। एक रेनकोट भी मिला, लेकिन सोनम के भाई ने दावा किया कि ये सोनम का नहीं है। 7 जून को टूरिस्ट गाइड के बयान ने जांच को तेज किया और नया एंगल दिया, जिसके बाद आखिरकार सोनम ने 8 जून को अपने भाई को फोन कर उत्तर प्रदेश में सरेंडर किया। फिर 23 मई से 8 जून तक सोनम ने खुद को लापता दिखाया था। पुलिस और
परिवार को लगा था कि उसे अगवा कर लिया गया, लेकिन सच ये था कि सोनम ने हत्या की साजिश रची और खुद को छिपा कर रखा। उसने अपने भाई को कॉल करके सरेंडर की बात बताई, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को अलर्ट किया और इस मामले में गुत्थी सुलझनी शुरू हुई। दूध का दूध पानी का पानी हुआ, लेकिन सवाल अभी कई गंभीर बाकी हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। सबसे बड़ा सवाल कि इस हत्याकांड को सोनम ने अंजाम क्यों दिया। ये मर्डर मिस्ट्री तो सुलझ गई, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। सोनम ने अपने पति को क्यों मरवाया? नई नई शादी हुई थी, क्या मियां बीबी के बीच कोई तीसरा था या फिर पैसे की लालच? सोनम ने इन तीनों ही हत्यारों को एमपी से हायर कर राजा की हत्या शिलांग में क्यों कराई? पुलिस मामले की अब कई एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, इस हत्याकांड की क्या सोनम ही मास्टरमाइंड है या कोई तीसरा भी इस मामले में जुड़ा हुआ है जिसका नाम आना, जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है? आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते।